गाइस, आपको पता है ग्लोबल बॉन्ड मार्केट का टोटल साइज आज के टाइम पर कितना हो चुका है? इट्स मोर देन 141 ट्रिलियन डॉलर, जो कि 2030 तक 166 ट्रिलियन डॉलर तक भी हो जाएगा। और इसमें से 47 ट्रिलियन डॉलर तो सिर्फ यूएस ट्रेजरी बॉन्ड ही होल्ड करते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉन्ड मार्केट भी है। बट कैसे? यही सारी चीज़ें आज अपन डिटेल में एनालाइज करेंगे। तो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपन ये जान लेते हैं कि बॉन्ड्स एक्चुअल में होते क्या हैं और ये काम कैसे करते हैं। देखो, बॉन्ड एक तरह का लोन होता है जो आप गवर्नमेंट या किसी कॉरपोरेशन को देते हो। जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो बॉन्ड इशू कर देती है। बदले में गवर्नमेंट आपको एक फिक्स्ड इंटरवल पर इंटरेस्ट भी देती है और मैच्योरिटी के टाइम पर प्रिंसिपल अमाउंट को वापस भी कर देती है। ये बॉन्ड गवर्नमेंट की क्रेडिट वर्थनेस से बैक्ड होते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसों की जरूरत है, तो वो 10,000 के 10 बॉन्ड को इशू करती है, वो भी 10 साल के लिए। और उन पर कूपन रेट 7% का रहता है, मतलब इंटरेस्ट रेट। तो इस बेसिस पर आपको एनुअली या सेमी एनुअली 700 रुपीज मिलेंगे और 10 साल के बाद आपको 10,000 रुपीज वापस से भी मिल जाएंगे। इन बॉन्ड्स को सोवरेन बॉन्ड्स भी बोलते हैं और ये 2 साल, 5 साल, 10 साल, इवन 30 साल तक के लिए भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन गवर्नमेंट। बॉन्ड की शुरुआत एक्चुअल में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1693 में की थी, वो भी फ्रांस के साथ वॉर को फंड करने के लिए। एक्चुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट को जल्दी और बड़े पैमाने पर पैसों की जरूरत थी, लेकिन उनकी क्रेडिट रेपुटेशन काफी वीक थी और टैक्स बढ़ाना पॉलिटिकली काफी मुश्किल भी था। तो उन्होंने एक नए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का इनोवेशन किया एंड दैट इज सोवरेन बॉन्ड। फिर 1776 में भी अमेरिका ने ब्रिटिशर्स को देखकर अपने फर्स्ट सोवरेन बॉन्ड्स को भी इशू किया, वो भी रिवॉल्यूशनरी वॉर के लिए। तो कुल मिलाकर 17 टू 18 सेंचुरी तक बॉन्ड का पर्पस सिर्फ वॉर को फंड करने का ही था। फिर 19 टू 20 सेंचुरी तक बॉन्ड का इवोल्यूशन हुआ। अब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि रेलवे कंपनीज और सिटी कॉरपोरेशन भी बॉन्ड को इशू कर सकते थे। पर्पस इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कैपिटल को रेज करना। बट इस सिंपल इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम्स तब खड़ी होती है जब सेंट्रल बैंक्स लाइक आरबीआई या फेडरल रिजर्व अपने इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा करते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखो, बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट तीन फैक्टर पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म बॉन्ड इंटरेस्ट रेट। इसमें सेंट्रल बैंक्स जब क्वार्टरली अपने इंटरेस्ट रेट को कम या ज्यादा करते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बॉन्ड की प्राइस और इंटरेस्ट दोनों पर आता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आपके पास 1,000 रुपए का बॉन्ड है जिसका कूपन रेट 5% है, मतलब हर साल आपको 50 रुपए मिलेंगे। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देता है, से फॉर एग्जाम्पल 6% कर देता है, तो नए वाले बॉन्ड्स आपको हर साल 60 रुपीज देंगे। इससे वो पुराने वाले 5% के बॉन्ड कम अट्रैक्टिव लगने लगते हैं। तो इस चीज को काउंटर करने के लिए उन पुराने बॉन्ड्स का प्राइस 1,000 से कम हो जाता है, से फॉर एग्जाम्पल 900 रुपीज हो जाता है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। इससे इन्वेस्टर्स पुराने बॉन्ड्स को कम प्राइस पर लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। देन सेम चीज, अगर आरबीआई अपने इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है, से फॉर एग्जाम्पल 4% कर देता है, तो इससे नए वाले बॉन्ड्स आपको हर साल 40 रुपीज देंगे। तो इससे आपका 5% वाला पुराना बॉन्ड ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है। तो उन पुराने बॉन्ड्स की प्राइस 1,000 से बढ़ जाती है, से फॉर एग्जाम्पल 1100 हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स उन बॉन्ड को ज्यादा प्राइस पर लेने के लिए रेडी हो जाते हैं। एक्चुअली बॉन्ड की प्राइस और उसकी यील्ड दोनों का रिलेशन इनवर्स होता है। एंड रिमेंबर, ये यील्ड आपको क्वार्टरली, सेमी एनुअली या एनुअली भी मिल सकती है। दूसरा फैक्टर है लॉन्ग टर्म बॉन्ड इंटरेस्ट रेट। इसमें 20 साल, 30 साल वाले बॉन्ड का रेट मेनली तीन मार्केट फोर्सेस पर डिसाइड होता है। पहला है डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड तीसरा है इकोनॉमिक आउटलुक। इसमें सेंट्रल बैंक्स का इन्फ्लुएंस इनडायरेक्ट होता है। और लास्ट है ग्लोबल फैक्टर्स। आज के ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में सोवरेन बॉन्ड यील्ड, चाहे वो इंडिया हो, ब्राजील हो या जर्मनी, एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं। जब यूएस ट्रेजरी यील्ड बढ़ाता है तो एशिया, यूरोप और इमर्जिंग मार्केट के बॉन्ड यील्ड भी अक्सर ऊपर आ जाते हैं। इसका रीजन यह है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स अपने रिटर्न को बाकी कंट्रीज के साथ कंपेयर भी करते हैं। और आज के टाइम में कैपिटल एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट करना काफी इजी भी हो चुका है। इस वजह से यूएस फेडरल रिजर्व जब भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है या कम करता है, या बॉन्ड मार्केट में कोई मेजर पॉलिसी चेंज करता है, तो उसका सीधा असर दुनिया भर के बॉन्ड मार्केट पर भी पड़ता है। डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट को भी अपने बॉन्ड पर हायर यील्ड देनी पड़ती है, जिससे वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए अट्रैक्टिव बन सके।
इस वजह से यूएस मॉनेटरी पॉलिसी आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में ग्लोबल बॉन्ड यील्ड का एक मेजर पार्ट बन चुका है। आप लोगों को पता है सितंबर 2024 से लेके फरवरी 2025 तक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इंडिया से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा क्यों निकाले थे? क्योंकि उस वक्त यूएस के सोवरेन बॉन्ड्स की यील्ड बढ़ गई थी। इस वजह से इंडिया में 5 महीनों तक बेरिश मूवमेंट ही देखने को मिला था। सो गाइस दैट इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछना, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स के मीनिंग डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, जिससे आप सारी चीज़ें बेटर तरह से समझ जाओ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।